जय माता रानी, जय कार्तिक स्वामी, मैं रेखा देवी। मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आप लोग देख रहे होंगे आजकल सावन का महीना लगने वाला है और चारों तरफ कितनी सुंदर यहाँ पे हरियाली हरियाली दिख रही है। और आप लोगों का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो मैंने टीवी में जो केतनलाल हत्याकांड पे एक गाना लगाया था, तो उस पर आप सभी लोगों ने इतने अच्छे कमेंट करके और लाइक करके मेरा जो प्रोत्साहन मुझे दिया है, तो मैं उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हम पहाड़ों की महिलाएं हैं और ये होता है कि जब कोई लोग किसी काम को करते हैं तो कुछ लोगों की अपनी रुचि होती है कि यार ये काम हमें भी करना चाहिए। तो किया है, तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा ही उस पर कमेंट करके और हमारा जो व्यूज़ बढ़ाया है, तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो उसमें खुशी की बात कुछ नहीं है, हमने व्यूज़ और सब्सक्राइब की वजह से वीडियो नहीं बनाया है। मुझे बहुत ही दुख हुआ है जब इस तरह से बच्चों को मारा जाता है, किसी की इस तरह से निर्मम हत्या होती है, तो बहुत ही बुरा लगता है। ये व्यूज़ बढ़ाने वाली बात नहीं है, वो तो आप लोगों का सहयोग है और आप लोगों का प्यार है। सभी वीडियो पे आप लोग लाइक कमेंट करते रहते हैं, तो वो आपका हमारे लिए प्यार है और सहयोग है। पर वहाँ पे जो हत्या हुई है, तो उस पर खुद मुझे भी इतना बुरा लगा है कि मैं ही इतना वो हो गई थी, भावुक हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि हम भी माँ हैं और हमारे भी बच्चे हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी। और अभी आप लोगों ने जो राजस्थान है, तो राजस्थान में भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजस्थान का श्री गंगानगर है, तो वहाँ पे 14 साल की जो बालिका थी, तो उसके साथ कुछ दरिंदों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। इतना बुरा बर्ताव उन्होंने किया है कि वो 32 लोग और 13 साल की लड़की, तो वो उस लड़की को एक रिक्शे वाला बैला फुसला करके उसको ले जाता है एक होटल में। तो इतनी छोटी बच्ची का होटल में क्या पता था उसको कि मेरे साथ क्या होगा। तो उन दरिंदों की जो दरिंदगी थी, तो उससे वो अनभिज्ञ थी, उसे पता नहीं था कि मेरे साथ में क्या होगा। तो वो उसको होटल में लेके गए हैं। तो जब वो आखिरी सांस ले रही थी और आखिरी दम पे थी वो, तो वो तब तक भी आप लोगों ने हॉस्पिटल में उसके बयान सुने होंगे कि मेरे बाद सभी लोग मारे जाएंगे और मेरे बाद सभी की मौत हो जाएगी। तो जब उसकी माँ या रिश्तेदार जो भी उसके साथ होंगे, तो उन्होंने पूछा कि किसकी मौत होगी, कौन मारा जाएगा, तो वो अपने बयान में कह रही है कि सभी पुलिस वाले मारे जाएंगे। तो उसके बयान से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस वाले भी दोषी ना हों। और 32 लोग और 5 दिन तक उन्होंने इतनी छोटी नाबालिग बालिका को होटल में रखा है, एक होटल से दूसरे होटल में, दूसरे होटल से तीसरे होटल में। तो भगवान करे ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। अगर आप लोग जो लोग इस तरह से दरिंदगी करते हैं, उनको अगर फांसी मिल जाएगी, तो आगे लोगों को सबक मिल जाएगा। और हम अपने सरकार का हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस होटल में उसके साथ रेप हुआ है, उन्होंने उस होटल को भी गिरा दिया है, निस्तनाबूद कर दिया है उस होटल को। और जो दोषी लोग थे, तो उनको भी उन्होंने फांसी की सज़ा सुनवा दी है। तो ऐसे ही अगर हमारी सरकार कार्रवाई करती रहेगी और ऐसे ही हमारी सरकार सभी लोगों को न्याय दिलाएगी, तो आगे जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो वो घटनाएं कम हो जाएंगी। फांसी से हमारा किसी को कोई उद्देश्य नहीं है हमारा कि किसी को फांसी मिले। पर जब ये लोग इस तरह के गंदी हरकतें करते हैं, तो फांसी इस वजह से दी जाती है कि आगे इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे कि इस तरह का गंदा काम नहीं करना चाहिए। और अगर हम इस तरह का गंदा काम करेंगे, तो हमें फांसी की सज़ा हो सकती है। तो कम से कम दूसरे की मौत से ये लोग डरते नहीं हैं, तो अपनी मौत से तो डरेंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे इतनी घनी घनी झाड़ियों के बीच से होते हुए हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, हमारे गांव की बहू बेटियां हैं, हमारे देश की बहू बेटियां हैं, आती हैं जाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ अपने बच्चों को 13 साल तक 18 साल तक उनको पालते पोसते हैं। हम लोग कितना थक जाते हैं, ये ऊपर वाला ही जानता है। और उसके बाद जो ये निर्दयी हत्यारे लोग होते हैं, ये उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। तो इन लोगों को ज़रूर फांसी मिलनी चाहिए। लड़की इतनी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में थी कि वो आंखें बंद करके बयान दे रही थी, वो आंखें खोल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो
इतना ज़्यादा उसकी माँ रो रही थी। तो हमारा भारत, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिस भारत को सत्य अहिंसा का देश माना जाता था, तो उस देश में इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और जब बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं और जब किसी के बच्चों पे कोई भी लोग दया नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देवभूमि में और हमारे देश भारत में जो सत्य अहिंसा और प्रेम महान का जहाँ पे नारा दिया जाता था, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने जन्म ले लिया है और कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसी तरह के लोगों ने हमारे पूरे देश का और पूरे उत्तराखंड का नाम डुबा दिया है और पूरे उत्तराखंड के नाम को शर्मसार कर दिया है। तो मैं अभी घास के लिए जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में मिलूँगी और हम आपकी बहू बेटियां हैं। हमसे जो भी वीडियो बनाने में जो भी गलतियां होती होंगी, जो भी भूल चूक हम लोगों से होती होगी, तो उसके लिए हम आप लोगों से भी क्षमाई चाहेंगे, क्योंकि हम पहाड़ी जो महिलाएं होती हैं तो ना कभी घर से बाहर जाती हैं और ना हम लोगों को इतने बोलने का तजुर्बा होता है, ना बोलने का नॉलेज होता है। तो आप सभी लोग अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रहे, क्योंकि हम आपकी बहू बेटियां हैं और कोशिश करते हैं कि घर का काम करने के साथ साथ हम भी ये कोशिश रखते हैं कि यार थोड़ा हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश में आप लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में मिलती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमारी धान हो रखी है और बहुत बड़ी हो रखी है। बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चल रहा है कि हमने इसको कुदाल से खोदा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा खेत ये यहाँ से मैंने मेंढ काट दिया और इतना मैंने यहाँ पे घास निकाल करके भी रखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हमारा ये खेत है। तो मैंने इसकी पूरी निराई कर दी है। आप देख सकते हैं ये पानी में ये बिल्कुल साफ़ हो रखा है, तो इसमें से मैंने सारा कबाड़ निकाल दिया है और धान हमारी बहुत बड़ी हो रखी है। और अभी काफ़ी इतनी दूर मुझे जाना है, तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में मिलूँगी। तो और ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे जो लंगड़े होते हैं हमारे पहाड़ी लंगड़े, इनकी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो इतने मैंने ये भी निकाल रखे हैं और घर में जाके बनाएंगे हम कढ़ी चावल और लंगड़े की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में मिलती हूँ। तो आप लोग मेरी कंडी में देख सकते हैं मैंने इतना ही घास निकाला है, क्योंकि मैं जैसे ही घास निकालने के लिए अपने सिरे में के पास में गई हूँ, तो वहाँ चूहों ने इतनी धान काट रखी थी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हमने कुदाल से उसको रोपा होगा। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इतनी अच्छी धान किसी बैल वालों की भी नहीं हो रखी है जितनी अच्छी धान हमारी उस खेत में हो रखी है। तो मुझे इतना अच्छा वहाँ पे लगा है अपने खेत को देख करके, पर क्या करें चूहों ने सारी धान काट दी है। तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं आप लोगों को अपने खेत की धान दिखाऊँगी और हम लोगों की जो मेहनत होती है, तो अगर धान अच्छी होती है, खेतों में अनाज अच्छा होता है, तो हमको भी अपनी मेहनत पे गर्व होता है कि यार चलो हमने खेतों में मेहनत की है, तो कितनी अच्छी हमारी फसल यहाँ पे हो रखी है। तो हमको भी बहुत बढ़िया लगता है। और अगर खेत खाली खाली रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत भी खाली चली गई है। और अभी मुझे अपने भैंस को बाहर निकालने के लिए जाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना ही घास कंडी में निकाला है और मैं फटाफट करके घर चले जाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और हवा चलने लग गई है। तो जैसे ही हवा चलती है तो वैसे ही लोग अपने अपने गाय भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। और मैंने आते समय अपने भैंस को बाहर इस वजह से नहीं निकाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दुनिया भर के, देखो यहाँ पे ये जंगल है और यहाँ ऊपर जो पीछे दिखाई दे रहा है ये चढ़ाई है, तो इसी के ऊपर हमारा माता रानी का मंदिर है। तो मंदिर के ऊपर हमारा घर है। तो यहाँ पे जंगल की वजह से इतने सारे जो बड़े बड़े मक्खियों की तरह डांस होते हैं, तो वो भी खाते हैं उनको, और जो बड़े बड़े डांस होते हैं तो वो भी खाते हैं उनको। तो इस वजह से मैंने अपने भैंस को बाहर नहीं निकाला था। और आप लोग देख सकते हैं ये जो इधर खेत आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे खेत हम ही लोगों के हैं। यहाँ पे हमारे खेत हैं ये, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे घास हो रखी है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जंगलों में नहीं जाते हैं घास लेने के लिए, क्योंकि हमारे ही खेतों में दुनिया भर की घास हो जाती है। और सभी लोग अपना ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि मैं सभी माताओं से अनुरोध करती हूँ कि जितनी भी माताएं मेरी वीडियो देखते होंगे, हमारे गढ़वाल के जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों के पास फ़ोन है तो कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं है। तो जिनके पास भी फ़ोन नहीं है, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों
से और सभी माताओं से विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा इतना ज़रूर सिखाएं कि कोई भी अगर अपरिचित आदमी आपको मिलता है, और आप लोगों को मैंने अभी वीडियो में राजस्थान की घटना डाल रखी है, तो आप लोग ज़रूर आशा करती हूँ उस पर मनन करेंगे। क्योंकि अपने बच्चों को सिखाओ कि जो अपरिचित आदमी होता है तो उसके बहकावे में आके कभी भी उससे कोई चीज़ न खाएं, और किसी भी अपरिचित आदमी के वाहन में जो भी बस चालक होता है या कोई भी कार चालक होते हैं, बाइक चालक होते हैं, तो उनकी गाड़ी में बिल्कुल भी ना बैठें। क्योंकि जब तक अपरिचित आदमी अगर होते हैं तो वो इस तरह से बच्चों को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, उम्र भी नहीं देख रहे हैं कि इन बच्चों की उम्र कैसी है। तो इतने पापी लोग यहाँ पे इस धरती पे पैदा हो गए हैं। तो अपने बच्चों को मैं सभी माताओं से यही विनती करूँगी कि अपनी लड़कियों को आप खुद समझाना कि किसी भी अपरिचित आदमी के वाहन में बिल्कुल भी ना बैठे, और जो अकेला आदमी होता है तो उसकी गाड़ी में तो बिल्कुल भी ना बैठे। अगर जैसे बस है, सवारी वाले बस है, तो उसमें अगर बच्चे चले भी जाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग यात्री लोग रहते हैं, तो बस की कोई बात नहीं है। पर जो अपरिचित लोग रहते हैं और अकेला आदमी रहता है, चाहे वो बाइक पे बैठ रखा है, चाहे वो स्कूटी पे बैठ रखा है, या चाहे वो कार चलाने वाला है, तो अपने बच्चों को सतर्क करें कि आप जिस लोगों को नहीं पहचानते हैं तो उनके साथ आप बिल्कुल भी ना जाएं। और बाहर कोई तुम्हें कुछ खिलाता है तो बिना जान पहचान वाले के हाथ का कुछ ना खाएं। तो यही सलाह मैं आप लोगों को दूंगी। तो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम काज में व्यस्त रहे, और सभी लोग अपना ध्यान रखें।